हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, बिना किसी देरी से इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट 2025 गेम हेल्ड? कहाँ पर हुए हैं ये आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग, चाइना। तो यहाँ पे पहले ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025 ये बीजिंग चाइना में हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे चुना गया है? सो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज सीपी राधाकृष्णन सर। नेक्स्ट जो है, डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता होना ज़रूरी है कि हमेशा अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले वो कौन से राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। तो सीपी राधाकृष्णन फॉर्मर गवर्नर है, कहाँ के? महाराष्ट्र स्टेट। ओके। चलिए, अपोजिट में कौन कैंडिडेट थे? तो यहाँ पे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जज थे, बी सुदर्शन रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, Which medal did नीरज चोपड़ा win in 2025 Zurich Diamond Legal Final? कौन सा उन्होंने मेडल जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज अ सिल्वर मेडल। राइट, तो सिल्वर मेडल ये उन्होंने जीता है। भाई, फर्स्ट किसने जीता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे जर्मनी के जो जूलियन वेबर है, उन्होंने 91.51 मीटर्स वो जो है भाला फेंकने के बाद गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे मीजिया एमाग्लेलोबेली और जो दूसरे हैं, ठीक है, किसको यहाँ पे साखारोव पुरस्कार दिया गया है? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं ये जो अवार्ड है। देखिए, ये जो अवार्ड है मजिया को और आंद्रेस, ये जो दो फोटो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मजिया और आंद्रेस, ठीक है, ये दो है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? देखिए, ये पुरस्कार सोवियत, मतलब हम अगर बात करें वैज्ञानिक, ठीक है, और नोबल शांति पुरस्कार, इनको दिया गया है। इसकी जो पुरस्कार राशि है ये 50,000 यूरो, मतलब लगभग 45 लाख रुपए है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, जो आपको मेल दिख रहे हैं इनका नाम है आंद्रेज, ठीक है, ये बेलारूस के पत्रकार है, ठीक है, प्रमुख पत्रकार, इन्होंने मानव अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। और जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वुमेन, वो है जॉर्जिया की प्रमुख पत्रकार, इन्होंने भी स्वतंत्र मीडिया संस्थाओं की ये संस्थापिका है। और इन्होंने 2025 में एक सरकारी विरोध में प्रदर्शन में पुलिस प्रमुख को थप्पड़ मारने के आरोप में इनको 2 साल की सजा भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये अ, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है, संघर्ष इन्होंने दिखाया है कि मीडिया की स्वतंत्रता, इन सब चीजों में नाम याद रखो। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों, हु वाज नॉट अवॉर्डेड 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? देखिए, मेडिसिन या जो आपका फिजियोलॉजी है उस क्षेत्र में किसे नहीं दिया गया अवार्ड है, ठीक है। देखिए, आपके सामने जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिनका नाम है विल्सन जॉन्स, ठीक है, विल्सन जॉन्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो इसका सही उत्तर होने वाला है, विलियम जॉन्स को ये जो है ये अवार्ड नहीं दिया गया। आगे बात करते हैं, वाज नॉट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब फिजिक्स की बात की जा रही है, तो फिजिक्स का अवार्ड किसे नहीं दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर डी, मैरी ई ब्रुकवेन, ठीक है, मैरी ई ब्रुकवेन को नहीं दिया गया। किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, मार्टिनेस को दिया गया है। एबल प्राइज 2025 का एबल प्राइज किसे दिया गया था? तो 2025 का जो एबल प्राइज है दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, मसाकी काशीवारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मसाकी काशीवारा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, हु वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज किसे दिया गया है? तो देखिए, भारतीय मूल के जो सुनील अमृत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुनील अमृत, इनको द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। इनके बुक का नाम याद रखिए, बर्निंग अर्थ। अब अगर बात करें तो द बर्निंग अर्थ, ये एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स,
के लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 दिया गया है। अब ये पुरस्कार हर वर्ष एक ऐसी गैर काल्पनिक मतलब नॉन फिक्शन की बात करें उस पुस्तक को दिया जाता है जो वैश्विक इतिहास, संस्कृति और समाज की गहरी समझ प्रस्तुत करती है। इस पुरस्कार की राशि मतलब अमाउंट कितना है दोस्तों, ये याद रखो, लगभग 26 लाख रुपए। ओके, आगे बात करते हैं। पैरा ओलंपिक की बात करते हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे इन विच कंट्री पैरा आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड वेयर इंडिया वॉन 7 मेडल्स, ठीक है। तो कहाँ पे हुई है? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया में हुई है पैरा आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं। अब मेजबान दक्षिण कोरिया, शहर ग्वांगजू। प्रतियोगिता मतलब 22 से 28 सितंबर तक थी। भारत ने कितने टोटल 7 यहाँ पे मेडल्स अपने नाम किए। क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन टाइटल, ये जो है चेस का गेम, ये किसने जीता है? ठीक है, तो ये याद रखो, ये जीता है, आपके सामने आप ऑप्शन देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ, एक सेकंड, थोड़ा था दिक्कत, ओके कोई दिक्कत नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन का खिताब नॉर्वे के जो स्टार यहाँ पे प्लेयर है जिसका नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन, इन्होंने ये जो जीता है और इसकी जो राशि है मतलब कितना है, 1,20,000 अमेरिकी डॉलर प्लस 50,000 जो डॉलर है उसका बोनस, ठीक है। किसको हराया है? डी गुकेश डोमराजू, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा, ठीक है, असिस्ट इन इंटरनेशनल फुट मतलब हु बिकेम द असिस्ट लीडर विच विथ मोस्ट असिस्ट इन इंटरनेशनल फुटबॉल, ठीक है। कौन बने हैं प्लेयर, उनका नाम क्या है? तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, केविन डी ब्रुइन ये बने हैं, ठीक है। तो असिस्ट गोल मेकर ये बने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बने हैं? लियोनल मैसी, राइट। विच स्टेट, ठीक है, कोंडा रेड्डी पल्ली विलेज वॉज डिक्लेयर साउथ इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर विलेज, ठीक है। तो ये याद रखो कि कौन सा वो स्टेट है, तो ये आपको याद करना है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। प्लीज 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 इसको याद जरूर रखिए, ठीक है। प्लीज 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 इसको जरूर याद रखो। तो तेलंगाना का कोंडा रेड्डी पल्ली गांव, ठीक है, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित खोला गांव बना है। तेलंगाना राज्य में है कोंडा रेड्डी पल्ली गांव, राइट, याद रखो। अब ये गांव नागर जो जिला है उसमें आता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। भारत की पहली झुग्गी झोपड़ी जो स्लम फ्री सिटी है वो कौन सी बनी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़, ठीक है। तो याद रखो ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। नेक्स्ट आपके सामने बात करते हैं दोस्तों, किस देश ने जो गोबी रेगिस्तान है, ठीक है, गोबी रेगिस्तान, दुनिया का पहला सौर पानी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? मतलब क्या, समझो, मतलब क्या कहना चाहता है कि विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट इन दी गोबी डेजर्ट, ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, चाइना, ठीक है। चाइना देश के गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर ऊर्जा से संयंत्र शुरू किया है। इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू, सोलर पावर जू कहाँ पे बनने वाला है, कौन से राज्य में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। इन विच ईयर विल इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान विल बी लॉन्च, कब होने वाला है? ठीक है, ठीक है, कल मतलब कब होने वाला है? सो द करेक्ट आंसर इज 2027, ठीक है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। विच स्टेट विल डिक्लेयर एज इंडियाज, ठीक है, विच स्टेट विल बी डिक्लेयर इंडियाज फर्स्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरला। एट विच प्लेस, ठीक है, एट विच प्लेस इज इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बिल्ड, कहाँ पे बन रहा है ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है
क्या आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है? सो प्लीज़ सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे टेलीग्राम की लिंक है चैनल की, उससे जॉइन होना मत भूलिए। अक्टूबर 2025 में किस देश के साथ भारत ने पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इन अक्टूबर 2025, with which country did India sign an agreement to establish first cross-border rail link? So the correct answer is Bhutan. Option number C is your correct answer. ठीक है? So ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? भूटान देश के साथ भारत ने पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूत करना। ठीक है? कुल 89 किलोमीटर की रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। ठीक है? और राजधानी क्या है? थिम्पू। ठीक है? भूटान। उसके बाद आगे बातें करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन वर्ल्ड टू हैव अ नेटवर्थ ऑफ 500 यूएस डॉलर बिलियंस? ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज, मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर डी, एलन मस्क। अब 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? एलोन मस्क। एलोन मस्क की एक कंपनी है, उसका नाम जरूर बताइए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट वाज द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रीनेम टू? क्या नाम रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोकनीति डीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखो, नाम चेंज हुआ है। ठीक है, अब हु वाज नॉट अवॉर्डेड 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? किसको नहीं दिया गया है? सो आगे बात करते हैं। सिमोन साकागुची। ठीक है, तो सुषमा किटागावा को नहीं दिया गया है, जबकि रिचर्ड रॉबिन्सन, ठीक है, ओमर एम यागी और सिमोन साकागाची, इनको तीनों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ये जरूर याद रखिए। सबसे पहला प्लीज टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो है जीआई टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हर एग्जामिनेशन के पहले 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। जीआई टैक्स सबसे पहले क्या होता है, छोटा सा कंसेप्ट बिल्ड कर लो। देखो, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एक बहुत ही खास प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये बताता है कि कोई प्रोडक्ट किसी विशेष बहुलौकिक क्षेत्र, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया का असली जो है पारंपरिक है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है, उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ उसी जगह पर बनाया जा सकता है, या उस जगह उसकी क्वालिटी, रेप्यूटेशन या स्पेशल क्वांटिटी जुड़ी होती है। किसी और जगह उस नाम से प्रोडक्ट बेचना अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके। जीआई टैग्स के पहले फायदे क्या होते हैं? अगर आप इंटरव्यू में गए तो ये भी पूछा जा सकता है, जीआई टैग के फायदे क्या होते हैं? नकली प्रोडक्ट से जो होते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलती है, लोकल आर्टिशियंस और फार्मर्स का फायदा होता है, एक्सपोर्ट में मदद मिलती है। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी के रूप में पहचाने जाते हैं, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज की रक्षा होती है। ठीक है, चलो, सबसे पहले जीआई टैग किस कानून के तहत मिलता है? ये थोड़ा-सा स्टैटिकल चीज़ है। देखिए, इंडिया में जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये जो एक्ट होता है, ये होता है 1999 में बना। ठीक है, 1999 में बना, इसके तहत दिया जाता है। जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस कहाँ पे है? ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ पे है? वो है आपका चेन्नई। ठीक है, कहाँ पर है ये? अगर स्टैटिक में भी तो पूछ सकता है, अंडर एस्टिमेट करके चलना है क्या? नहीं। जो बच्चों को लगता है कि सर कभी नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया तो। अब बात करते हैं, सर क्या चीज़ है, कब है, कौन सा है, क्या पहले हुआ? तो 1990 एक्ट के तहत इसको दिया जाता है। लेकिन ये कानून जो है ना, ये कानून जो है, ये लागू कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 15 सितंबर। सर ये क्या चीज़ कर रहे हो? जी हाँ, ये हमने 15th ऑफ सितंबर 2003 को लागू किया, राइट? उसके बाद जीआई टैग देना शुरू किया। सर स्टैटिक में ये भी पूछा जाता है कि पहला जीआई टैग कौन-सा है? तो 2004 में सबसे पहला जीआई टैग अपने को मिला, वो कौन-सा है? वो है दार्जिलिंग टी। ठीक है, याद रखो। दार्जिलिंग की चाय पत्ती होती है ना, तो वो जो चाय की पत्तियाँ होती है, उस चाय की पत्तियों से जो बनता है, उसको बोलते हैं हम दार्जिलिंग टी। ये हो गया स्टैटिक चीज़। सर करंट पढ़ाओ, जो हमारे एग्जाम में आता है। अब दार्जिलिंग टी कौन से स्टेट से है? वेस्ट बंगाल। डन, खत्म। अब आते हैं हमारा करंट। तो रिसेंट में ये जो दाऊ ब्लेड है, ठीक है, रिसेंट में ये जो दाऊ ब्लेड है, ये कहाँ से आया है? ये आया है अरुणाचल प्रदेश।
अंबाजी मार्बल, ठीक है? ये होता है गुजरात से। लींडी लाइम ये जो वैरायटी है, ठीक है, लेमन की, ये कर्नाटका। और ये है प्यूल याकुंडी लाइम, ये जो है तमिलनाडु के है। रिसेंटली जो है ना चर्चा में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद असम से क्या आया है, तो ये है बोडोलैंड जीआई प्रोडक्ट, राइट? ठीक है। उसके बाद ओजो फेनी, फेनी का एक प्रकार है, ड्रिंक है, वो कहाँ का है? गोवा। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ दिवाली में आपके कभी-कभी घरों में ये भी देखने को मिला होगा आपको कि तमिलनाडु से एक पटाखे का जो बॉक्स होता है, सबके घर में वो ब्रांड नाम छाया होता है दिवाली में, शिवकाशी फायरवर्क। उसके बाद सांगरी, ये ठीक है, राजस्थान से बिलॉन्ग करता है। उसके बाद ये है कलानामक राइस रिसर्च सेंटर, उत्तर प्रदेश। रिंदिया टेक्सटाइल, ठीक है, मेघालय। उसके बाद अमलसाद चीकू, ठीक है, फ्रूट का प्रकार, ये कहाँ पे है? गुजरात से। पर रिसेंटली आप अगर ये 2 शुरू के याद रख लीजिए, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावनाएँ हैं। ठीक है, जीआई टैग हमने समाप्त किया है। दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली कहाँ पे एक इथोपिया, ठीक है, सो इथोपिया में 12,000 साल के बाद एक वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ, ठीक है। उस वॉल्केनो का नाम आपको पूछा जा सकता है, उसका नाम है याली गुब्बी, ठीक है, याली गुब्बी जो है, ये वॉल्केनो का नाम है। कहाँ पे है? इथोपिया। कौन से लोकेशन पे ब्लास्ट हुआ? रिफ्ट वैली एर्टा एली रेंज, ठीक है। उसके बाद ये 12 साल में ब्लास्ट हुआ, ये तो नहीं पूछेंगे, ये आपके नॉलेज के लिए, समय बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसका जो अगर यहाँ से जो ब्लास्ट हुआ, ठीक है, ये जो ब्लास्ट हुआ ये आपके आकाश में, ठीक है, हमारे आकाश में 14 किलोमीटर तक ऊपर ब्लास्ट हुआ। देखिए आप वो फोटो देख सकते हो, देखिए इरप्शन के पहले कैसा था, इरप्शन के बाद कैसा हुआ, तो कितना, ठीक है। तो ये यहाँ पे 14 किलोमीटर ऊपर, तो ये कौन से, क्योंकि हमारा इंडिया इससे अफेक्ट हुआ, पाकिस्तान, रेड सी कंट्रीज और मिडल ईस्ट, क्योंकि भारत इससे अफेक्ट हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं जीएसटी कलेक्शन करंट ईयर पे। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जीएसटी कलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये उनका एक बैंकिंग का फेवरेट टॉपिक होता है। अब 1 मार्क हमने क्यों छोड़ना, तो फटाफट सर रिवाइज कर लेते, जो कि मैं आपको हर वीडियो में कराता ही हूँ। डन, ओके, चलो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीएसटी कलेक्शन फॉर करंट ईयर, देखिए रिसेंटली अगर आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का देख लीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रीवियसली नहीं पूछे जाएंगे, राइट, प्रीवियसली नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ओल्ड हो गए डेटा। अभी आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है ना, वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो मुझे अगर कोई बताए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में, तो बहुत ही आसान होगा उसको रिवाइज करने में, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, मैं आपको ये होमवर्क दिया हूँ। नेक्स्ट उसके हम बाद बात करते हैं, वॉज अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये जो लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज है, ये किसको मिला है? देखिए यहाँ पे याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, लाज़्लो क्रांत्स होरकोई, ठीक है। तो ये जो लाज़्लो क्रास ना होरकोई को, इनको जो साहित्य नोबेल प्राइज़ दिया गया है, यहाँ पे याद रखो कि इनको आप, इंडियन ब्रांड है लाइज़ॉल, तो उससे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रिक्स के साथ कैसे आपको नोबेल प्राइज़ पढ़ना है। विच स्टेट 5 बीचेस हैव, जो समुद्र किनारे तट होते हैं, किनार पट्टी होते हैं, उनको अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल ब्लू सर्टिफिकेशन, फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले आसान भाषा में आप समझो, ये वीडियो में सिर्फ एमसीक्यूज हम रटने नहीं आए, कंसेप्ट भी समझने आए। तो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये जो है ये क्या चीज़ है, ये अगर आपको कोई सवाल पूछे, तो ये भी चीज़ याद होना। अगर मैं इसका पहले जवाब दे दूँ, तो वो है महाराष्ट्र। तो याद रखो कि इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक ग्लोबल इको लेबल है। इको लेबल मतलब क्या होता है? जो दुनिया के सबसे साफ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल समुद्र तट, मतलब जिसे हम बीच बोलते हैं, मराइन्स और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म, ठीक है, इसको दिया जाता है। अगर हम बात करें, तो ये कौन देता है? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाता है, राइट, ये याद रखे आपने, ये याद रखें। चलो अब आगे हम बात करते हैं कि ये क्या इम्पोर्टेंट है,
ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो इसमें क्या होता है, ब्लू फ्लैग जिसको मिलता है बहुत साफ बीच होती है, बहुत साफ पानी होता है, उच्च स्तर की सुरक्षा और सुविधाएँ दी जाती हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक फ्री ज़ोन्स ये सब चीज़ आती होती है। राइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर? कौन बने हैं वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर? तो देखिए, शाहरुख खान, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर, दुनिया के सबसे अमीर यहाँ पे बने हैं, ठीक है। तो याद रखो, कौन दुनिया के सबसे अमीर जो अभिनेता बन गए थे, तो वो थे हमारे शाहरुख खान, ठीक है, भारत की तरफ से। आगे बात करते हैं, what is the name of India's heaviest communication satellite to be launched from Sriharikota? जो श्रीहरिकोटा से ये heaviest satellite launch हुई है. So the correct answer is option number A. क्या है? CMS-03 CMS-03 ये जरूर याद रखो. भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. इसका वेट कितना है? 4400 किलो, ठीक है, केजी. और ये कहाँ से हो गया है? ये गया है श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड जो है। फॉर विच डॉक्यूमेंट्री डिड बराक ओबामा विन एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग नरेटर? नरेटर के रूप में अब बराक ओबामा जो अपने यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति है, तो इनको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, विच इज द आवर ओरियंस ओशियंस, ठीक है, आवर ओशियंस। इसके लिए जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है बराक ओबामा, इन्हें डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में अच्छा पुरस्कार दिया गया है, एमी पुरस्कार। Which city won the first prize in Swachh Vayu Sarvekshan Award 2025 for city with over 10 lakh population? So the correct answer is option number B, इंदौर। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जो यादव है, उन्होंने दिल्ली में इंदिरा गांधी जो पर्यावरण भवन है, उसमें ये आपके पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। एंड इंदौर ने टॉप किया गया है, ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर सबसे पहले स्थान पे रहा है, जबकि 3 से 10 लाख आबादी में अमरावती अपने शीर्ष पोजीशन में रहा है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन वुमेन बैलन डोर 3 कॉन्सेक्यूटिव टाइम? किसने जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या है? एटाना बोनमाती, ठीक है। तो 69th इसका एडिशन था, 22 सितंबर 2025 को पेरिस में हुआ था। स्पेन स्पेन एंड एफसी बार्सिलोना जो मिडफील्डर है, इनका नाम है एटेना बोनमाटी। इन्होंने ये जो अवार्ड 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स जीता है। आगे बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन, मतलब अभी इंटरनेशनल जो वाटर प्राइज होता है 2025 का, वो किसने जीता है? सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। हिमांशु कुलकर्णी ने जीता है इंटरनेशनल वाटर प्राइज 2025, जो कि 2024 का संस्करण 2025 में दिया गया था। ओके, 15 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट अगर बात करें, विच इंडियन वेर ऑनर्ड विद 2025 आईजी नोबेल प्राइज इन इंजीनियरिंग डिजाइन? ठीक है, किसको दिया गया है? सो अगर हम बात करें तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, विकास कुमार सार्थक मित्तल। ठीक है, विकास कुमार और सार्थक मित्तल को ये इंजीनियरिंग डिजाइन का जो नोबेल प्राइज होता है, ये दिया गया है। ठीक है, डिजाइन फॉर इन्वेंटिंग अ शू ऑडियो एलिमिनेटर, ठीक है, शू ऑर्डर एलिमिनेटर, ठीक है, तो ये दिया गया है। सेरेमनी कहाँ पे हुई है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। हु वाज appointed reappointment as the executive director of UN Women in September 2025? And the correct answer is option number B. Right? Option number B is your correct answer. Okay. So option number B ये आपको याद रखना है, प्लीज भूलना नहीं है, ऐसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको पूछे जाते हैं। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो ये जो डॉक्टर सीमा बहोस है, संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारिणी निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। औद्योगिक, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सीमा सुरक्षा बल जिसे हम कहते हैं सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, प्लीज याद रखो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या नाम है? प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन सितंबर 2025 में सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं। आगे बात करते हैं, हु वाज अपॉइंटेड द नेपाल फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल इन सितंबर 2025, ठीक है,
सो याद रखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? सविता भंडारी, ठीक है? सविता भंडारी, ये कौन है? सविता भंडारी अटॉर्नी जनरल है, कहाँ के? नेपाल के, ठीक है? नेपाल के अटॉर्नी जनरल, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है सविता भंडारी। तो ये अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे कोई बताएंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कोई मुझे बताएंगे। तो ये जो सविता भंडारी है, ठीक है? ये प्लीज याद रखो, फीमेल अटॉर्नी जनरल है। सुशीला कार्की, ठीक है? याद रखो, सुशीला जो कार्की है, रिसेंटली उन्होंने नेपाल के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर के नाम में यहाँ पे अपॉइंटमेंट हासिल की है, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। अब यहाँ पे इंडेक्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अब आप में से बहुत एसबीआई के दौरान बहुत सारे लोगों ने अ, पहले पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है? तो ये मत मानो कि सर हमने उस समय पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 115वीं। इसे कौन फ्रेम करता है, कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी, राइट? फर्स्ट पे है आइसलैंड, थर्ड पे है न्यूजीलैंड, सेकंड पे है आयरलैंड, फोर्थ पे है ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पे है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, 115वीं। आगे बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जी हाँ, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। टॉप पे है आइसलैंड, सेकंड पे है फिनलैंड, थर्ड पे है नॉर्वे, फिफ्थ पे है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? सॉरी, फोर्थ पे यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ पे न्यूजीलैंड, और भारत की रैंक कितनी है? 131, ठीक है? ग्लोबल जो आपकी गैप इंडेक्स है, ठीक है? अब सर आप डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हो? बच्चों, ये रिवीजन क्लास है। डिटेल में एसबीआई क्लर्क की जब हमने क्लास लिया था, तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमने विस्तार में चर्चा की थी। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो नीचे लिंक मैंने लगा दी है, जाके उसको देख सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो चीज़ है कवर हो जाएगी। अब है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टॉप पे नॉर्वे, सेकंड एस्टोनिया, थर्ड पे है नेदरलैंड, फोर्थ पे है स्वीडन, फिफ्थ पे है फिनलैंड, और अब हम बात करें इंडिया किस पे है, तो 191, ठीक है? 151 रैंक। जी हाँ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, राइट? ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो हम बात करें, तो इसे पूछा जाता है दो तरीके से, कोई भी इंडेक्स एंड रैंकिंग हो, या तो भारत की रैंक, या तो फिर उस रिपोर्ट को किसने बनाया है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। फर्स्ट आइसलैंड, सेकंड नॉर्वे, थर्ड स्विट्जरलैंड, फोर्थ डेनमार्क, फिफ्थ जर्मनी, और इंडिया 130वें रैंक पे है, ठीक है? जिसको स्कोर कितना दिया गया है? 0.685। ओके। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, मतलब हमारी आर्मी पूरी तीनों, जल थल दल, ये कौन से रैंक पे आई है? तो देखिए, अभी हमने प्रोग्रेस किया है, और रिसेंटली इंडिया की जो रैंक है वो सुधरी है, और हम चौथे रैंक पे आए हैं, राइट? तो प्लीज ये याद रखिए, इंडिया रैंक फोर्थ इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। प्लीज इसको जरूर जरूर याद करिए, क्योंकि हम स्ट्रॉन्गर आर्मी की ओर एक कदम बढ़ाया है। ओके। अब ये हम बात करें कि सर इसको लाता कौन है, तो इसको एनुअली ग्लोबल फायर पावर, यही जो इंस्टीट्यूट है वही लाती है। अब देखो, यहाँ पे मेजर, माइनर नहीं, मेजर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? अगर आप क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता हो मैं आपको, तो आपका उत्तर आएगा सर भारत कितने रैंक पे था? 10th रैंक पे। सही है। अगर मैं पूछूं कि अभी जो लेटेस्ट 2026 का इंडेक्स आया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो सर यहाँ पे भारत कितनी भी रैंक पे है? तो जी, आपका उत्तर होना चाहिए 23rd। मतलब सर क्या हुआ कि रैंकिंग चेंज हुई, और जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वहां पे ये अपडेट आ चुका है। तो प्लीज आपको ये अपडेट और ऐसी अपडेट से अ, जानकारी होना जरूरी है। अब भारत में क्या हुआ कि 13वें जो रैंक है ना, हम नीचे डाउन हो गए, ठीक है? पहले 10th पे थे हम, 13 रैंक और गिर गए, तो हमारी रैंक कितनी होगी? 23rd। तो ये रहे प्रूफ, क्योंकि ये न्यूज़ के आर्टिकल है, जिस दिन वीडियो बन रही है उसके एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है। सो देखिए, इंडिया ड्रॉप 13 प्लेस, यहाँ पे 13 पे स्लिप हो गए, अब हमारी रैंक 23rd है। तो अब यहाँ पे समझो कि हमारी जो रैंक है वो कितनी है? इंडिया फॉल्स टू 23rd रैंक इन 2026 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स
ड्यू टू लैक ऑफ कोल एग्जिट प्लान नहीं है हमारे पास। डिस्पाइट प्रोग्रेस ये जो रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन मार्केट्स है उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो भाई याद रखो अब हमारी रैंक कितनी है, 23rd। कौन से अनुसार, 2026 वाले रिपोर्ट के अनुसार। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि भारत का जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें रैंकिंग कितनी है। तो जी हाँ, अब हमारी रैंक है 85th। ठीक है, साल में 3 बार रिपोर्ट आती है तो ये साल का आखिरी यहाँ पे एडिशन है। और अगर हम उस पासपोर्ट पे हमारा 85th रैंक आता है तो हम कितने कंट्रीज में वीजा फ्री घूम सकते हैं, तो जी हाँ वो है 57 कंट्रीज। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स की बात करें जो क्यूकॉर्ली सिंड्रोम्स बनाता है, वो हमारी टोटल पोजीशन है 25th, राइट, 25th। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात। ठीक है, सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम कौन सी रैंक पे है, जरूर देख लीजिए कि हम है 123 कंट्री टोटल, यहाँ पे इनका ब्यौरा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 102, मतलब हम तो एकदम एंड एंड पे ही है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऐसी रैंकिंग। तो याद रखो, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि इंडिया का रैंक जो है ये 102, मतलब 123 कंट्री में से है। ठीक है, ये बहुत हमारे लिए निंदनीय बात है और हम सीरियस कैटेगरी में हमको रखा गया है। ठीक है, सीरियस कैटेगरी में। तो यहाँ पे ये ऐसी रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कौन है, सोमालिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है 2025 का हैनरिच सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स एसटीआई, तो इंडिया का रैंक कितना है यहाँ पे, 23rd आउट ऑफ 30 ग्लोबल ट्रेडिंग इकोनॉमीज में, राइट। ये पब्लिश कौन करता है, हैनरिच फाउंडेशन एंड आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। ठीक है, ओके, जी हाँ। तो ये थोड़े से मैंने सम अप कर दिया हूँ। ओके, आगे बात करते हैं। अ, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया, करप्शन में क्या रैंक है हमारी, करप्शन परसेप्शन। तो ये एक थोड़ी सी याद रख लीजिए क्योंकि करप्शन ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो प्लीज ये याद रख लो। अगर यहाँ पे आपको वेरिएशंस करके भी पूछते हैं, देखिए ऐसा नहीं, मतलब समझिए वेरिएशंस क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 इंडिया रैंक, तो कभी-कभी किसी रैंक में क्या कर देंगे कि चलिए पुराना बताइए। अब इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है, मतलब क्या? मतलब ये कि आपके लिए जो सवाल कठिन है, चाहे आप रीजनिंग पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप क्वांट पढ़ो, तो अगर आपने जेन्युइनली पढ़ाई की है, तो भैया ये सवाल सबके लिए ही कठिन होगा। ठीक है, रीजनिंग में कोई पजल बन नहीं रहा है और आपने जेन्युइनली बात की है, सो ये जो पजल है ना ये सबका ही हार्ड होगा, ये इंग्लिश का क्वेश्चन सबका ही हार्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको लेक्चर के बीच में थोड़ा सा मोटिवेट कर इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आपका मेंस है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये आप याद रखो। आगे बढ़ने से पहले हम ये जरूर यहाँ पे सीख के जाएंगे कि घबराना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम हॉल में शांति से पेपर देना है, बिल्कुल ही बिल्कुल अपने को टेंशन लेना नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, ठीक है, 2 रैंकिंग्स में जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको लाता है, उसकी 38th रैंक है इंडिया की ग्लोबली 139th इकोनॉमी में से, कितना 139th इकोनॉमी में से। उसके बाद जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि ये 2024 का रैंकिंग है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि हाल ही में हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, किसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर बी इज टीसीए कल्याणी। ऑप्शन नंबर सी इज उर्जित पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज उर्जित पटेल, ठीक है, याद रखिए उर्जित पटेल को अपॉइंटमेंट दी गई है। सो उर्जित पटेल को आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ओके, 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ बना था
इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है, ये भी याद रख लीजिए। इसकी जो रिसेंटली डायरेक्टर कौन है, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और 191 मेंबर कंट्री इसके फिलहाल में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक हु अज्यूम द रोल ऑफ द 13 डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI in September 2025, and the correct answer is option number B, which is a डॉक्टर कानंद दास, राइट, याद रख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1890, राइट। तो ये याद रख लीजिए, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डॉक्टर कानंद दास। हु वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे सितंबर 2025 में? सो द करेक्ट आंसर इज जोहानस घर स्टोरे, ठीक है, याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ऑस्लो, और करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन कोरियन, ठीक है, कोरन। आगे बात करते हैं, who secured the FIDE Women's Grand Swiss Chess Tournament title consecutively in 2025? And the correct answer is option number D, which is a वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये जो है सिक्योर किया है वुमेन ग्रैंड स्विस, राइट। और पुरुष वर्ग में हम बात करें तो अनीश गिरी फ्रॉम द नेदरलैंड, ठीक है। तो पुरुष वर्ग में नेदरलैंड के अनीश गिरी विजेता रहे हैं। आगे बात करते हैं, हु बिकेम बिहार फर्स्ट फीमेल फिडे मास्टर? तो करेक्ट आंसर इज मरियम फातिमा, राइट, याद रख लीजिए। विच यूनियन टेरिटरी स्टेट लॉन्च द न्यू यू स्पेशल बस सर्विस फ्रॉम स्टूडेंट मोबिलिटी? किसके लिए, छात्रों की आवाजाही के लिए किसने ये सेवा शुरू की है? दिल्ली, याद रखो प्लीज। Who became the new director of National Institute of Science, Communication and Policy Research in September 2025? And the correct answer is डॉक्टर गीता वानी, ठीक है, रायासम, ओके, याद रख लीजिए। नेक्स्ट जो है, हु बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू डिफीट वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश? एंड द करेक्ट आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा, प्लीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ठीक है, ये जो है किसने शुरू किया है? अनएम्प्लॉयड जो अंडर ग्रेजुएट्स है, तो ये शुरू किए हैं बिहार राज्य, राइट, बिहार स्टेट। तो ये जो योजना है बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसके अ, अ, इसके तहत आपको 20 से 25 वर्ष के जो बेरोजगार अंडर ग्रेजुएट है, उनको यहाँ पे 1000 रुपए प्रति महीने की सहायता 2 साल तक दी जाएंगी। नेक्स्ट, हु वाज प्रपोज्ड एज फर्स्ट डेप्यूटी डायरेक्टर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, मतलब किसके यहाँ पे प्रस्ताव किया गया, ठीक है, मतलब ये जो गीता गोपीनाथन आपको दिख रहा है फोटो में, इन्होंने अब अपना पदभार खत्म किया है। अब किसके यहाँ पे प्रस्तावना हुई है? तो वो है डैनियल कैट्स, याद रखो, डैनियल कैट्स को सितंबर 2025 में आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निर्देशक के रूप में प्रस्तावित किया, मतलब फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के चीफ कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, मैनेजिंग डायरेक्टर है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन सिटी रिसीव्ड द रामसर वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन इन सितंबर 2025? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज उदयपुर, ओके, याद रखो, उदयपुर राजस्थान। झीलों की नगरी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। आगे बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ बुक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संदीप मिश्रा, राइट, संदीप मिश्रा। आगे बात करते हैं, वेयर विल द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड 2025? कहाँ पे आयोजित ये होने वाली है, ठीक है, तो ये होने वाली है ऑप्शन नंबर सी, विच इज अ ब्रिज टाउन बारबडोस, ओके, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिज टाउन बारबडोस। लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है, ये इस पार्लियामेंट्री इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड करेंगे, राइट, याद रखो इसकी थीम क्या है? द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, who was appointed as the CEO of Food Safety and Standards Authority of India FSSAI in August 2025? And the correct answer is जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है? रंजीत पनहानी, राइट, ये 1991 बैच के बिहार कार्डर के आईएएस अधिकारी है, राइट, तो ये जरूर 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 याद रखिए। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
who was appointed as a new chairman of the Broadcast and Audience Research Council BARC India in August 2025? And the correct answer is option number A, which is a Gaurav Banerjee. Next, who was appointed as the new Prime Minister of Myanmar in August 2025? And the correct answer is U Nosa, right? U Nosa. Who was appointed as a new director of Vikram Sarabhai Space Center in August 2025? And the correct answer is option number C, A राजा राजन. ठीक है, ए राज राजन. प्लीज इसको जरूर याद रख लीजिए. आगे बात करते हैं. Who was appointed as the brand ambassador of Odisha? ठीक है, एम्बेसडर इसको किया है ओरिसमैन हैंडलूम इन अगस्त 2025. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माधुरी दीक्षित. नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर? एंड द करेक्ट आंसर इज, ऑथर कौन है? हमारे देश के जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रहे हैं, जिनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़. Who won their first WTA 1000 title at Canadian Open 2025? The correct answer is option number D, विक्टोरिया मबोको. ठीक, ये याद रख लीजिए. 18 साल के जो कैनेडियन टेनिस खिलाड़ी है विक्टोरिया मबोको ने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप नाओमी ओसाका को हरा के कैनेडियन ओपन 2025 में अपना पहला WTA 1000 कप जीता है. Who won the women's title at the Asia Rugby Under 2025 Under 20 जो ग्रुप का मैच हुआ है? ये सही आंसर है. ये सही आंसर है यहाँ पे चाइना. तो हु वॉन वुमेन्स टाइटल एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप? ठीक है, तो किसने जीता है? ठीक है, ये याद रखो. एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग ने चीन हांगकांग को हराकर, ठीक है, यहाँ पे किसको हराकर पूछा है, ठीक है, किसको हराकर, ठीक है, तो ये याद रखो, भारत जीता है और इसने चाइना को हराया है, ये याद रखो. ठीक है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को, सॉरी प्लीज यहाँ करेक्शन कीजिए, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन क्या पूछा है? एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये सही उत्तर होने वाला है चाइना. मतलब एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर ये जीता. भारत की महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? कांस्य पदक. ये प्लीज याद रखो. आगे बात करते हैं. विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट खेलो इंडिया वाटर गेम वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो श्रीनगर में हुए हैं पहली बार? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश. ठीक है, मध्य प्रदेश ने टॉप किया है मेडल टैली में, जो कि पहला संस्करण था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो कहाँ पे हुआ है? डल लेक इन श्रीनगर फ्रॉम अगस्त. ठीक है, तो प्लीज याद रखो. ओडिशा सेकंड रैंक पे रहा है और केरल थर्ड. आगे बात करते हैं फीडे. ठीक है, वेयर विल द फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज गोवा. मुझे एक बात बताइए कि हाल ही में इस फीडे चैंपियनशिप विश्व शतरंज कप का नाम बदला गया है. कौन से खिलाड़ी के ऊपर इनका नाम रखा गया है? ये सब प्लीज जरूर बताइए एंड पूरी डिटेल्स आपके सामने है. विच रॉकेट विल ध्रुवा, ठीक है, ध्रुवा स्पेस यूज टू लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट लीप वन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, Falcon 9. Indian space tech company Dhruva Space will launch its first commercial satellite launching expedition for aspiring payloads using SpaceX Falcon 9 rocket in third quarter of 2025. In which city was India's first drone AI-based artificial rain experiment conduct? कहाँ पे हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जयपुर, राइट, जयपुर. Which country became 107th member of International Solar Alliance in August 2025? The correct answer is option number A, Moldova. Right? The correct answer is option number A, Moldova. और उसके पहले कौन ज्वाइन हुआ था? अर्मेनिया. According to IATA's 2024 World Air Transport Statistics, what is India's rank as a global aviation market? The correct answer is fifth. So
फर्स्ट फिफ्थ कौन है? अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एंड फिफ्थ में है भारत, राइट? विच रूट वॉज इनॉग्रेटेड फॉर इंडियाज लॉन्गेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे नागपुर। जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 881 किलोमीटर्स। इंडियाज लॉन्गेस्ट वंदे भारत रूट, याद रखो। विच मिशन did PM Narendra Modi announce on August 15, 2025 to develop an indigenous air defense system similar to Israel Iron Dome? And the correct answer is ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मिशन सुदर्शन चक्र, राइट। आगे बात करते हैं, विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज, जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। सो इंडियाज फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ड इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु। आगे बात करते हैं, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट इन कंट्री टू हैव लेस देन 1200 वोटर्स एट ऑल पोलिंग स्टेशन? देश का पहला राज्य कौन बन गया है जिसके सभी मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज, जी हाँ, बिहार। नेक्स्ट, हु was awarded the Kalinga Ratna Award 2024 by President Draupadi Murmu ji in July 2025? And the correct answer is option number A, Dharmendra Pradhan. Next, what was the position of India in 66th International Mathematical Olympiad 2025? And the correct answer is option number C, 7th. Held कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, सनशाइन कोस्ट, एडिशन 66, इंडिया की रैंक थी 7th। नेक्स्ट बात करते हैं, टू सिक्योर विच यात्रा डिड इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन शिवा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमरनाथ यात्रा। ऑपरेशन शिवा लॉन्च हुआ था अमरनाथ यात्रा को सेफ गार्ड करने के लिए। विच स्टेट लॉन्च द गज मित्रा स्कीम टू प्रोटेक्ट एलिफेंट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असम। Assam launched the Gaj Mitra scheme in July 2025 to protect elephant and mitigate human elephant conflict, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। Which article of the Constitution Jagdeep Dhankar resigned from the Vice President on July 2025? The correct answer is option number D. आर्टिकल 67A के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति के पद से हटने या हटाए जाना से संबंधित है, इस्तीफा वो दे सकते हैं। Indian origin economist Geeta Gopinathan resigned from the post of Deputy Managing Director of which international organization in July 2025? IMF, जो मैंने आपको बताया है। Which is the cleanest city in उत्तर प्रदेश? ठीक है, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण? स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा रहा है? आगे बात करते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज लखनऊ। Which Indian bank has declared the world best consumer bank for 2025 by Global Finance magazine? And the correct answer is option number C, State Bank of India. India's largest green hydrogen plant has been unveiled in which city? The correct answer is option number A, Panipat, Haryana. Which country partnered with India for 8th edition of Shakti military exercise 2025? And the correct answer is option number A, France. 2025 में भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने लागू की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क बीइंग सेट अप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। 2025 में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता किसने है? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज रसेल। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो, ये जो कंटेंट है, ये अच्छा लग रहा है एंड वाकई में आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है, ये क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। एंड हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड नीचे बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप तक बहुत जल्दी से पहुंचे। एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। विच इंडियन फास्ट बॉलर बिकेम
First Asian to take 150 test wicket in South Africa, England, New Zealand and Australia in June 2025. And the correct answer is option number um, D, which is a Jasprit Bumrah, right? प्लीज ये जरूर याद रख लीजिए. नेक्स्ट, which Indian cricketer was the first to hit 300 sixes in IPL? आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इज अ रोहित शर्मा. नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इट्स डी गुकेश. इन विच लोकेशन was India's largest Gati Shakti multi-modal cargo terminal launch in June 2025? And the correct answer is ऑप्शन नंबर बी, मानेसर हरियाणा, राइट. याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रेलवे मंत्री कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. Which scheme was launched by the central government to provide vocational skill to 10th pass girl for self reliance? And the correct answer is option number D, Navya Yojana. Central government launched Navya Yojana to provide vocational skills to 10th pass girls, aiming to make them self-reliant and economically independent. Which state cabinet approved the implementation of Vivaha Mandap Yojana in all Gram Panchayat? And the correct answer is option number D, Bihar. The Bihar cabinet approved the implementation of Vivaha Mandap Yojana in all Gram Panchayats, aiming to promote community marriage facilities. Which state traditional drink Ozofeni received a GI tag? So the correct answer is option number C, which is the गोवा. ये गोवा का एक पारंपरिक पेय है, ठीक है, और इसको यहाँ की इसकी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को मान्यता दी गई है. Which organization organized the Baltop 25 military exercise in June 2025, which is a NATO, right? Which Indian city was selected for UNESCO Creative Cities Network in the gastronomy category 2025? And the correct answer is लखनऊ. लखनऊ को अ, इनके अवधि व्यंजनों की जो समृद्ध परंपरा को मान्यता दी गई है. Which state introduced the थाली की वंदना scheme in 2025 to provide 15,000 aid to mothers of school going children? And the correct answer is option number A, Andhra Pradesh, right? And the correct answer is Andhra Pradesh. Next, who was crowned Miss World 2025? And the correct answer is option number C, Opal Suchita Chongastri, right? Next जो क्वेश्चन है, which country launched Operation 2 Promise 3 in response to Israel Operation Rising Lion? The correct answer is Iran. The correct answer is ईरान. प्लीज ये जरूर जरूर याद रखिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एड्यूसिटी विथ फॉरेन यूनिवर्सिटी बी डेवलप्ड? मतलब विदेशी विश्वविद्यालयों वाला भारत का पहला एड्यूसिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नवी मुंबई. वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड? 2025 अप्रैल में. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाथेर, झारखंड. Who became the new president of Togo in May 2025? And the correct answer is option number B, Jean Louisin Savi de To. Who was appointed as Canada Foreign Minister in May 2025? The correct answer is option number B, Anita Anand. Right? Anita Anand. Who was appointed as the new Chancellor of Germany in May 2025? And the correct answer is option number C, Frederick Mars. फ्रेडरिक मार्स. राजधानी क्या है? बर्लिन.
वहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन में, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सलीम साले बिन बिक्र। वेयर वॉज द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहाँ पे हुई है? जी हाँ, ये हुई है नई दिल्ली, मई मंथ में, राइट, मई मंथ में। Which state launched Jeevan Jyoti Yojana in May 2025 to educate migration children? And the correct answer is option number D, Kerala. Which app was promoted by PM Narendra Modi to disaster early warning? And the correct answer is option number B, Sachet. ये जो ऐप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचेत एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया, जो बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देता है, जिससे भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली मजबूत होती है। Which operation was launched by central government to eliminate Naxals and Maoist ideology? And the correct answer is option number Kagar. Option number A. Option number A is Kagar. किस देश ने मई 2025 में भारत के खिलाफ बुनियान अल मर्रुस सैन्य अभियान चलाया? विच कंट्री लॉन्च द बुयान अल मॉरुस मिलिट्री ऑपरेशन अगेन इंडिया इन मई 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज द पाकिस्तान। 53rd 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर याद रख लीजिए, जस्टिस सूर्यकांत को बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे भारत के अब चीफ जस्टिस होंगे 53rd जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया, राजकुमार अरोरा फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विस के बन चुके हैं। मिस राधा चौहान चेयरपर्सन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के, वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, राजीव रंजन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, चीफ रिस्क ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं एनबीडी। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनीश दयाल सिंह डेप्यूटी एनएसए टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, श्री निवासन के स्वामी प्रेसिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है ये याद रख लीजिए, एयर मार्शल संजीव गुहरिता मेंटेनेंस हेड है इंडियन एयरफोर्स के, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट वंदना गुप्ता मिथुन मनास बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, तो कौन बने हैं ये आप प्लीज प्रोनाउंस कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर डेविड लैमे प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इरफान अली प्रेसिडेंट ऑफ गयाना। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने जो अपॉइंटमेंट्स है ये है, प्रवीर राजन डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआईएसएफ के, सितंबर मंथ की अपॉइंटमेंट है। खालिद अल अनी ये अपकमिंग चीफ बन रहे हैं यूनेस्को के। अनंत गोयनका प्रेसिडेंट बने हैं फिक्की के। निर्मल मिंदा ये बने हैं प्रेसिडेंट एस्कॉम। उसके बाद हम बात करते हैं जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बने हैं सैनी टाकाची। ठीक है, तो ये प्लीज याद रख लीजिए, क्योंकि पहले जापान के फर्स्ट वुमेन आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फिर डैम सरा ये बने हैं फर्स्ट वुमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। जस्टिस प्रतिभा सिंह चेयरमैन ऑफ डब्ल्यूआईपीओ, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एडवाइजरीज बोर्ड जो होता है उनके चेयरमैन। आगे जो बात करते हैं मिथुन मानस, जो मैंने आपको बताया बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। स्पोर्ट्स की बात करते हैं। देखिए, इंडिया ने यहाँ पे होस्ट करने के लिए फाइनल कर दिया है अपना नाम, क्या चीज, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि मीटिंग हुई थी ग्लासगो में। ठीक है, ये हुई है, और हम अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात अहमदाबाद में होस्ट करने वाले हैं 2030 में कॉमनवेल्थ गेम। लास्ट टाइम ये इवेंट कहाँ हुआ था? तो लास्ट टाइम ये जो इवेंट है ये हुआ है दोस्तों दिल्ली 2010 में। आगे बात करते हैं, वुमेन्स टीम जो हमारी भारत की है कबड्डी का वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो पहला वर्ल्ड कप ये, मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने ये ऐसा काम नहीं किया है। इंडिया ने अपना दूसरा कंसेक्यूटिव, ठीक है, तो जो वर्ल्ड कप होता है अचीवमेंट वो हासिल की है। तो इंडिया ने चाइना को हराया है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें तो होस्ट कंट्री कौन थी?
ढाका बांग्लादेश। अचीवमेंट क्या है, हमने 2 बार कंसेक्यूटिव ये टाइटल अपने नाम किया है। कैप्टन रितु नेगी, वाइस कैप्टन पुष्पा राणा। ईरान हमसे सेमीफाइनल खेल के हारा था। ये जो इटली का वर्ल्ड कप, सॉरी, ये जो इटली है कंट्री है, उन्होंने अपना चौथा डेविस कप जीता है। डेविस कप फुटबॉल से रिलेटेड होता है। स्पेन को हराया है। तीसरी बार कंसेक्यूटिवली ये जीता है, मतलब 2023, 24 और 25। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, बिल्कुल ये आपको याद रखना जरूरी है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, इंडियन टीम विंस इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो इंडियन वुमेन जो ब्लाइंड टीम है, उन्होंने फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप अपना जीता है, जो कि कोलंबो में खेला गया था। और हम बात करें तो कोलंबो आता है श्रीलंका में, और इंडियन टीम ने नेपाल को हरा के ये अपने नाम किया है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। आगे बात करते हैं। स्क्वैश गेम में अहनाहत सिंह जो है, उन्होंने सीनियर जो उनकी कंपटीटर है ज्योत्सना चिनप्पा, उनको हरा के वुमेन्स टाइटल अपने नाम किया है। कौन सा? इंडियन ओपन इन इंडोर। ठीक है, इंदौर में ये हुआ था गेम। आगे बात करते हैं। क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अनाउंस किया है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल। कहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट करने वाला है। और T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं 2026 के? रोहित शर्मा। वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो आगे बात करते हैं। भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इसके पहले वो 2005 और 2017 में सिर्फ रनर अप रहे हैं। साउथ अफ्रीका को हरा के ये मैच हमने जीता है डीवाई पाटिल जो स्टेडियम है मुंबई का। ठीक है, वहाँ पे ये मैच हुआ। शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो 87 रन वो प्लेयर ऑफ द मैच रही उस फाइनल गेम की। अदिति जो सॉरी दीप्ति शर्मा है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, और इंडिया ने ये जो है जीत अपने दर्ज नाम की है। पैसा प्राइज मनी क्या रहा है? तो आईसीसी ने अपने तरफ से 4.48 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए हैं, जो कि अब तक का हाईएस्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की यहाँ पे प्राइज मनी है। और बीसीसीआई ने अलग से 51 करोड़ रुपए दिए हैं। आगे बात करें तो देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया 9th रैंक पे ग्लोबली फॉरेस्ट एरिया। तो ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये रिपोर्ट जो आई है क्या है? ये जो रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ने लाई है, जिसमें क्या कहा गया है कि हम पूरे एरिया में, मतलब विश्व में, भारत 9वें रैंक पे आया है। ठीक है, 9वें रैंक पे आया है फॉरेस्ट एरिया। मतलब ये जो एरिया है, कि टोटल इतनी एरिया हमने प्राप्त की है, हमारे भारत देश में इतनी एरिया है, तो हम 9th रैंक पे है। लेकिन बोला है कि थर्ड स्पॉट इन एनुअल फॉरेस्ट गेम। अब इसी के अंदर हम कितने पेड़ लगाते हैं, हमने इतने पेड़ लगाए हैं, हमने गेन किया है फॉरेस्ट, तो उसमें हम थर्ड स्पॉट पे आए हैं। ठीक है, एफएओ इसको लाता है, तो वही चीज मैंने आपको बोला, टोटल फॉरेस्ट एरिया पे 9th और थर्ड पोजीशन ग्लोबली हम है। ये रिपोर्ट लाती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ यूनाइटेड स्टेट। क्या सर अगली रिपोर्ट? ये है इंडिया के जो वाइल्ड एलिफेंट है, उनकी यहाँ पे जनगणना हुई, सेंसस हुई। तो टोटल क्या हुआ है, 18% का ड्रॉप देखने को मिला है। अब हम रिवाइज कर रहे हैं तो ये भी समझेंगे कि पहले सर थी 27,312 जब 2017 में सेंसस हुई थी। अब ये पहले डीएनए बेस्ड यहाँ पे इनका सेंसस हुआ है, डीएनए बेस्ड। उसके बाद जब फाइनल फाइंडिंग्स आई तो 22,446 इतने एलिफेंट देखे गए। सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? सबसे ज्यादा मिलते हैं कौन से स्टेट में? सबसे ज्यादा मिलते हैं कर्नाटका। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलता है आपको कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा अगर माउंटेन मतलब वेस्टर्न घाट्स के तरफ अपने को सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। ओके, तो चलो ये याद रखो आंकड़े। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स दो वर्ल्ड द वर्ल्ड ठीक है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में टॉप 10 में कौन आई है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, ताकि क्या होता है कि अगले साल जब कोई भी स्टूडेंट एडमिशन करने जाए, ठीक है, तो वो ये देखता है फॉरेन कंट्री में कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो तो
यहाँ पे आपको फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर थर्ड, तो कंबाइंडली इसको प्लेस दिया गया है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। फिर आपके पास कंटिन्यू 10 की 10 जो यूनिवर्सिटीज है वो टोटल आपकी यूएसए की रही है, तो प्लीज याद रख लीजिए, यहाँ पे पूछा जाता है। अब ये बात हो रही है टॉप 10 क्यूएस इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो द फुल फॉर्म ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 क्वैक्वरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जिसमें जिसमें भारत की टॉप 10 कौन सी है वर्ल्ड में? टॉप 10 क्या थी वर्ल्ड में? टॉप 10 हमने द यूनिवर्सिटी रैंकिंग पढ़ा। देखो ये द लग गया, ये अलग रिपोर्ट है, और ये अलग रिपोर्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में टॉप 10 भारतीय कौन से इंस्टीट्यूट है? तो आईआईटी दिल्ली पहली है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईसी बैंगलोर, कानपुर। तो इनकी रैंकिंग है, समझे, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात है, अभी जो स्लाइड देख रहे हो, और ये है द यूनिवर्सिटी, मतलब द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ओके, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, प्लीज आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपल पढ़ना है, सरल भाषा में पढ़ना है। जैसे ये एक्सरसाइज हो रही है इन रॉकेट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, पार्टिसिपेशन नेशन किन दो देशों के बीच में हो रहा है? इंडिया साउथ कोरिया। कंडक्ट कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है बुसान साउथ कोरिया। तो ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट दो पढ़ लीजिए और थर्ड को भी प्लीज पढ़ लीजिए, और यहाँ पे मैंने इमेज के द्वारा भी आपको बताया है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर जेन्युइन आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको ये कंटेंट आने वाले एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आपको हाइप की बटन पर क्लिक करना है। क्लिक कैसे करना है? जहाँ पे आपको वीडियो को लाइक की बटन दिखती है, उसके बाद शेयर, थैंक यू एंड हाइप का एक आपको सिंबल आता है, तो उस बटन पे क्लिक कीजिए एंड पॉइंट दीजिए, ताकि ये वीडियो और भी बच्चों तक पहुंचे। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 10 philanthropist इन 2025, मतलब दानवीर। तो ये आई है लिस्ट, तो यहाँ से बताया गया है कि सबसे ज्यादा शिव नदार फैमिली, शिव नदार फाउंडेशन, इन्होंने दान किया है। तो ये पूछते हैं, यहाँ से जरूर पूछते हैं कि हुरुन ह्यूरन इंडिया रीच लिस्ट 2025, तो टॉप 10 रीच कौन है? पहले पे तो अंबानी आती है फैमिली, इकलौती वुमेन है रोशनी नदाल मल्होत्रा फैमिली, ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिए, थर्ड पोजीशन पे है। टॉप 10 यंगेस्ट इन दी M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट, मतलब सबसे छोटी एज में, कम एज में, यंग एज में कौन वो है जिन्होंने यहाँ पे अपनी वेल्थ जो है करोड़ों में कंपनी खड़ी की है। तो टॉप, आप यहाँ पे 10 नाम देख सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे कैवल्य वोरा, अदित पालीचा। तो 22 और 23 साल की उम्र में इन्होंने 4,480 करोड़, 5,380 करोड़ की कंपनी ओपन कर दी, जिसका नाम है जेप्टो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखते हैं। मदुरई सबसे डर्टियर सिटी में नाम में ऊपर आई है स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार। उसके बाद टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी 2025 की कौन सी रही है? तो एनवीडिया, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, ठीक है। तो ये देखिए, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, इनको विज्ञान रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, मतलब मरणोपरांत। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है अवार्ड, ये कितने कैटेगरी में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 4 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी होती है विज्ञान रत्न, जो कि किसको दिया गया है मरणोपरांत? जयंत विष्णु नार्लिकर। उसके बाद विज्ञान श्री, तो विज्ञान श्री का अवार्ड अगर हम बात करें तो 8 साइंटिस्ट है जिनको विज्ञान श्री का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद आती है युवा, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? ठीक है, युवा विज्ञान कैटेगरी में 14 यंग साइंटिस्ट है जिनको इसको सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद विज्ञान टीम, तो विज्ञान टीम एक कंप्लीट टीम को दिया जाता है इस साल का एरोमा मिशन CSIR, इसके कंट्रीब्यूशन के लिए या एग्रीकल्चर साइंसेस में इनको अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें कि बैंकिंग से पढ़ रहे हम, इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ है इस साल का, तो वो है जोइल मोकियार, फिलिप्स एगियन और पीटर हॉबिट, ठीक है।
तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनको एसेस मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, और 5 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब बचत गट को यहाँ पे बेनिशिटिव जो इनिशिएटिव है ऐसा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट जाते-जाते हम बात करते हैं कि गोगागबिल लेक जो है, ये हमारी देश की 94th रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर हुई है। तो ये कौन से राज्य में आती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार। नेक्स्ट अगर बात करें तो गुड कैटेगरी दी है भारत के एक नेशनल पार्क को आईसीयूएन ने वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। सो कौन सा नेशनल पार्क है वो तो याद रखना, कांचनजुंगा नेशनल पार्क। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF वॉज रिसेंटली कहाँ पे हुआ है? COP30 जो अभी यहाँ पे समिट हुआ है बेलम ब्राजील में, वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या है चीता, ठीक है, जो हम बाहर देश से अपने देश में ला रहे हैं, तो वो है पैंथेरा पैराडस। ठीक है, पैंथेरा पैराडस। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इन विच कंट्री recently announced plan to adopt India's Deen Dayal Antyodaya Yojana national rural livelihood mission model to tackle rural property poverty and empowerment women? Option number C, which is Ethiopia। Ethiopia, right? आगे बात करते हैं फर्स्ट बीमसेक। ठीक है, बीमस्टेक इंडिया मराइन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? कोच्चि, केरला में। आपने अगर जेन्युइन तरीके से मैंने जो पॉज करके पढ़ने को कहा है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक्सरसाइज मालाबार कहाँ पे हो रही है और कितने कंट्री 2025 में पार्टिसिपेट किए हैं? संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पॉइनियर का अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की तरफ से। तो याद रखना, हमारे भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है दोस्तों। एंड दोस्तों, अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं, आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इस वीडियो में पढ़ाया गया है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। सो प्लीज़ जाइए, चैनल विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आई होप कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया है। एंड हम अपने वीडियो को एंड करने ही वाले हैं, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमसे अभी-अभी जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ जाइए एंड उसे भी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि पीडीएफ आपको प्रॉपर मिले। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए एंड हाइप की बटन जो मैंने बताया है उसे क्लिक करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।